ये हैं ज़ीनो ऑफ इलिया, एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर जो मशहूर थे कई पैराडॉक्स बनाने के लिए। वो तर्क जो लॉजिकल लगते हैं लेकिन बेतुके और सच से परे होते हैं। 2000 साल से भी ज्यादा वक्त तक ज़ीनो की पहेलियों ने इन्फिनिटी को बेहतर समझने के लिए गणितज्ञों और दार्शनिकों को प्रेरित किया। ज़ीनो की मशहूर प्रॉब्लम है डाइकोटमी पैराडॉक्स, प्राचीन ग्रीक में जिसका मतलब था दो भागों में बांटने की पहेली, जो कुछ इस तरह से है। दिन भर बैठे बैठे सोचते रहने के बाद ज़ीनो ने अपने घर से पार्क तक जाने का मन बनाया। ताजा हवा में वो बेहतर सोच सकते हैं। पार्क तक जाने के लिए पहले उन्हें पार्क तक का आधा रास्ता तय करना था, जिसमें उन्हें एक फाइनाइट टाइम लगा। आधा रास्ता तय करने के बाद एक बार फिर उन्हें फाइनाइट टाइम लगा। जब वो वहां पहुंच गए तब भी उन्हें बची हुई दूरी का आधा हिस्सा तय करना था, जिसमें फिर फाइनाइट टाइम लगा। ये बार बार होता रहा और ऐसा लगातार होता रह सकता है। अगर हम बची हुई दूरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो हर हिस्से को पार करने में एक फाइनाइट टाइम लगता है। तो ज़ीनो को पार्क तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, इसका पता लगाने के लिए रास्ते के हर हिस्से में लगे वक्त को जोड़ना होगा। प्रॉब्लम यह है कि इन फाइनाइट आकार के टुकड़ों की संख्या इन्फिनिट है, तो क्या टोटल टाइम इन्फिनिट होना चाहिए? वैसे ये तर्क एकदम आम है। इसमें कहा गया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में इन्फिनिट टाइम लगना चाहिए। दूसरे लफ्जों में कहें तो सारा मोशन नामुमकिन है। ये नतीजा बिल्कुल बेतुका है, लेकिन इस लॉजिक में गलती कहाँ है? इसको सुलझाने के लिए गणित की प्रॉब्लम में बदलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ज़ीनो का घर पार्क से 1 किलोमीटर दूर है और ज़ीनो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। पार्क तक जाने में उन्हें 1 घंटा लगना चाहिए। लेकिन चीजों को ज़ीनो के हिसाब से देखते हैं और इस सफर को हिस्सों में बांट लेते हैं। आधी दूरी तक जाने में आधा घंटा लगता है, अगला हिस्सा तय करने में 15 मिनट, तीसरा हिस्सा तय करने में 8 मिनट और इसी तरह आगे भी। ये सारे टाइम जोड़कर हमें कुछ इस तरह की सीरीज नजर आती है। अब शायद ज़ीनो का कहना है कि इक्वेशन के दाईं तरफ के कई टर्म्स इन्फिनिट हैं और हर एक टर्म फाइनाइट है, तो जोड़ इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए, है ना? ज़ीनो के तर्क में यही प्रॉब्लम है। तब से गणितज्ञों को ये लगा कि फाइनाइट साइज की चीजों को इन्फिनिटली जोड़ा जा सकता है और फिर भी एक फाइनाइट जवाब मिल सकता है। आप पूछेंगे कैसे? तो इसे इस तरह से सोचिए। एक चौखाने से शुरू करते हैं जो 1 मीटर का है। अब इस चौखाने को 2 भागों में काटते हैं, फिर बचे हुए आधे हिस्से का भी आधा करें और ऐसे ही काटते जाएं। ऐसा करते वक्त हर भाग के क्षेत्रफल को ट्रैक करके रखते जाते हैं। पहले इसके आधे भाग, फिर आधे भाग को 2 भागों में बांटा और आगे भी यही करते जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कितने खानों में बांटते हैं, टोटल एरिया फिर भी सारे भागों के जोड़ के बराबर ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने चौखाने को इस तरह से क्यों काटा। हमें इनफाइनाइट की वही सीरीज मिली जो ज़ीनो के सफर का वक्त निकालने के लिए मिली थी। और इसी तरह नीले चौखाने बनाते हुए गणित की शब्दावली में मान लीजिए सीमा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पूरा एरिया नीले खानों से भर गया। लेकिन चौखाने का पूरा एरिया एक यूनिट है, इसलिए इनफाइनाइट का जोड़ बराबर होना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि पैराडॉक्स कैसे सुलझाया गया। न सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज का जोड़ एक फाइनाइट जवाब देता है, बल्कि फाइनाइट जवाब वही होता है जिसे हमारा सामान्य ज्ञान सही बताता है। ज़ीनो का सफर 1 घंटे का था। इन वीडियोस से सीखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई नई चीज सीखने का मौका ना गंवाएं।